बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है चिकन बिरयानी की। होममेड चिकन बिरयानी, बाज़ारी स्टाइल नहीं है ये, बिल्कुल सादा, जैसे घर में मसाले होते हैं उनको इस्तेमाल करेंगे हम इंशाल्लाह आज। और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हेल्दी सी एक बिरयानी बनाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ना हो और जो खाने के बाद आपको कोई भारीपन महसूस ना हो और कोई उसके सेहत से रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ ना हो। तो सबसे पहले हम आपसे इंग्रेडिएंट अपने शेयर करते हैं। चिकन लिया हमने, इसके लिए चिकन हमारा 1200 ग्राम है। 1 किलो 200 ग्राम, 1.25 किलो चिकन आप कह सकते हैं उसको। 3 अदद इसमें हमने ग्रीन चिलीज डालनी है, सब्ज़ मिर्चें बहुत तेज़ हैं ये। 4 प्याज बड़े साइज़ के। ½ किलो टमाटर। एक मिर्च, जो ये मोटी वाली मिर्च बाज़ार से मिल जाती है, मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है इसलिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, जायका इसका बहुत अच्छा होता है। और सेला चावल जो हैं वो 2 गिलास हमने भिगो के रख दिए हुए हैं ऑलमोस्ट 2 घंटों से। तो चावल ऑलमोस्ट खुल चुके हुए हैं। दही ऐड करेंगे हम इसमें। अपने मसाले शेयर करते हैं। इमली है हमारे पास 2 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च है हमारे पास 1 चम्मच, 1.5 स्पून, 1.5 चम्मच। और मिक्स मसाला हैं, खड़े मसाले जो होते हैं, इसमें दालचीनी है, मोटी इलायची है, स्टार हैं 2-3, काली मिर्चें हैं, लौंग हैं हमारे पास, और काला ज़ीरा इसमें साबुत है थोड़ा सा। साथ में हमने ज़ीरा कुटा हुआ भी डाला हुआ है 2 चम्मच। सूखा धनिया 2 चम्मच चाय वाले कुटा हुआ। हल्दी 1 चम्मच। और नमक जो है हस्बे ज़ायका। ऑलमोस्ट 1 गिलास में 1 चम्मच चाय वाला जो है वो इनफ होता है। चिकन मैंने पहले से काट लिया हुआ है, धो लिया हुआ है उसको अच्छी तरह से। हम अपना कटिंग स्टार्ट करते हैं प्याज से इंशाल्लाह, और फिर आपको दिखाते हैं कि पहले हम इसका मसाला बनाएंगे और उसके बाद फिर हम उसमें चावल ऐड करेंगे। चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। साथ ही हम अपना चूल्हा जला लेंगे, देचकी वगैरह पतीला वगैरह उसमें चढ़ा देंगे, आग फुल कर देंगे उसके नीचे ताकि वो गर्म हो जाए, और साथ में चीज़ें काटते हुए उसमें डालते जाएंगे। पतीला हमारा जो है वो गर्म हो चुका हुआ है, हीट पकड़ ली है उसने। अब उसमें हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। 3 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा चावलों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब ये तैयार हो जाती है तो उसके बाद फिर एंड में बड़ा ऑयली ऑयली सा भारीपन सा फील होता है अगर चावलों में ऑयल ज़्यादा हो। सालन का तो ये होता है कि हम उसको बाद में से निकाल सकते हैं, लेकिन चावलों में ये एक मुसीबत होती है कि बाद में आप उसमें ऑयल अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो वो फिर बहुत ऑयली सा आता है, निकाल नहीं सकते हैं। 1 मिनट के लिए ज़रा उसको गर्म होने देंगे हम ऑयल को। प्याज हमने काट लिया है फाइन, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको भूनेंगे, ब्राउन होने देंगे। जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम उसमें चिकन ऐड करेंगे और फिर बाकी चीज़ आपको साथ साथ बताते हैं। प्याज ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो चुका है।
हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे। ढक्कन दे देंगे इसको 2-4 मिनट के लिए, तो प्याज में खुद ब खुद ब्राउन भी होता रहेगा और ढीला भी हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो गया जितना हमें रिक्वायर्ड था। लाइट ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा टेक्सचर हमें रिक्वायर्ड था, वो हो गया है, टेक्सचर पकड़ लिया प्याज ने। इस स्टेज पे अब हम चिकन ऐड कर देंगे इसमें। चिकन हमने हांडी में डाल दिया। अब चिकन की भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। जो ये प्याज आपको खड़ा खड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये भूनते वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। प्याज मसाला बनाने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्याज डाला है कि जब चावल बॉयल इसके अंदर आएंगे तो ये ना हो कि फिर मसाला हमारा कम हो और उस किस्म का टेस्ट ना बन सके। इस वजह से अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम मज़ीद भूनेंगे आहिस्ता। फ्लेम हमारा हाई है। जैसे ही हमें लगे कि हमारा चिकन 50% हो गया, और साथ ही हम दूसरी कढ़ाई रखी हुई है, हमने पतीला एक रखा हुआ है देचकी, उसमें हम पानी बॉयल करके चावल उसमें उबाल लेंगे ताकि दोनों काम पैरेलल हों। आपका चिकन भी ग्रेवी वाला एक साइड पे तैयार होता है और दूसरी साइड पे चावल भी बॉयल होते हैं। जी नाज़रीन, चिकन हमारा भुन रहा है, साथ में इसको हिलाते रहें, हल्का सा नीचे ना लगे। ऑयल बहुत ज़्यादा मत डालें। साथ ही हम अपने टमाटर काट लेंगे। इधर चिकन भुन रहा है, इधर हम टमाटर और सब्ज़ मिर्ची वगैरह काट के वो इसमें डाल देंगे। आधा किलो टमाटर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 1.25 किलो के अंदर आधा। जी टमाटर हमारे ऑलमोस्ट कट गए हैं, बस इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। याद रखिएगा कि इसमें हमने लहसुन और अदरक यूज़ नहीं किया है। यूजुअली लहसुन और अदरक के बगैर बिरयानी है, और इसमें हमने कोई बाज़ारी मसाला, पैकेट का मसाला नहीं डाला है। अक्सर लोग घर के मसाले जो होते हैं वो भी डालते हैं, पैकेट के मसाले भी डालते हैं, तो खाने के बाद एक अजीब सी सीने में जलन होती है। और बाज़ारी मसाले हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। कभी कभार खाने से कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी आदत बना लेना जो है। इसको मिक्स करेंगे ताकि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ें, गले फटाफट से, और चिकन को भी वो गला देंगे इस तरह। अभी हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया है, कुछ नहीं, कोई नमक मिर्च वगैरह आपके सामने है, कुछ अभी नहीं डाला है। वो हम आपको दिखाते हैं कि किस स्टेज पे जाके हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। जी प्याज भी बिल्कुल ढीले हो गए हैं, काफ़ी अच्छा है। टमाटर भी गल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, चिकन भी गल रहा है, और हांडी ने शक्ल आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना शुरू कर दी है। पतीला हमने चेंज कर लिया है ताकि आपको एक ब्रॉड व्यू आ सके, आसानी से हम आपको दिखा सकें कि किस सिचुएशन में चिकन जो है वो तैयार हो रहा है।
इस स्टेज पे हम अपने मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें चिल्ली डालेंगे, हल्दी, नमक। जब आप आपका तैयार हो जाए फिर भी आहिस्ता आहिस्ता आप चेक कर सकते हैं। जब कम ज़्यादा लगे आपको, कम हो तो डाल सकते हैं, ज़्यादा हो तो उसके भी हल होते हैं। लेकिन कम से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ा सकते हैं अपने जायका जितना आप डालना चाहें। साथ में इसको मिक्स करेंगे। खुशबू बहुत ही अच्छी आना शुरू हो गई है। खड़े मसाले हैं, स्टार है इसके अंदर, दालचीनी है, मोटी इलायची है, काली मिर्चें हैं, काला ज़ीरा है, लौंग है। ये सारा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। लहसुन और अदरक हमने इस्तेमाल नहीं किए है इसके अंदर। इंशाल्लाह हम आपके लिए बिरयानी की और भी वैराइटीज़ लेके आएंगे जिसमें और डिफरेंट किस्म की चीज़ें हम डालते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट वो भी बनता है। आज हमने बहुत ही सिंपल वाला मेथड यूज़ किया है ताकि बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। कुछ अकेले लोग रह रहे होते हैं प्यारे गैर में, तो उनको खाने की इतनी समझ नहीं होती है, तो वो फिर बहुत आसान सी रेसिपीज़ अगर ढूंढ रहे होते हैं कि आसानी से जो हमें समझ में आया और हम वो चीज़ों को बना लें, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी, आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है और इंग्रेडिएंट्स भी वही होते हैं कि जो हर किचन में आसानी से अवेलेबल होते हैं। और साथ में हमारा चैनल जो है वो आप उसकी व्यूअरशिप आप बढ़ा रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स भी कर रहे हैं। उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों के ताउन से ही सालन रोटी है और सालन रोटी की टीम इसकी आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि आपका ताउन जो है वो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए फिर नई नई चीज़ें जो है, नई नई डिशेज़, रेसिपीज़ जो है वो लेके आते हैं आपकी खिदमत में। कोई इंग्रेडिएंट्स की या किसी किस्म की अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए किसी को भी बनाते हुए। चम्मच हम आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे इसके अंदर ताकि नीचे ना लगे। सूखा धनिया हम ऐड कर देंगे स्टेज पे इसमें। मसाले एक दफ़ा सारे ऐड करने से टेस्ट अलग आता है। अगर आप एक मिनट के 2 मिनट के वक्त से चीज़ें डालें तो उनका टेस्ट इंटायरली डिफरेंट होता है। जी हांडी ने शक्ल पकड़ ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्सचर कितना खूबसूरत आ गया है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बन रहा है। आप स्टेज पे नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, 1 चम्मच तकरीबन हम ऐड कर देंगे। आंच फुल है ताकि भुनाई अच्छी तरह से हो, टमाटर और जो प्याज है उसको अच्छी तरह से भून जाएँ। इस स्टेज हम दही ऐड करेंगे इसमें, खाने वाले 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे। चम्मच आपने इस तरह चलाना है कि बोटी टूटे ना। कोशिश यही होनी चाहिए कि बोटी टूटे ना, उसकी खूबसूरती होती है सालन की और
किसी भी रेसिपी की। ग्रीन चिलीज हम साथ काटते हैं वो ऐड कर देंगे, जिसमें हम आज हम बीज नहीं निकालेंगे, बीज समेत ही डाल देंगे। दो चिलीज काफ़ी हैं, कुछ कल की भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, वो ज़ाया नहीं करनी है, वो भी डाल देंगे साथ ही हम। एक हमारे पास माइल्ड सी मिर्च पड़ी हुई है जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये मस्त नहीं है अवेलेबल, और डाल लें अगर नहीं है तो ग्रीन चिली जो हमारे पास आसानी से अवेलेबल है वो हम डाल देते हैं, वो आप भी डाल सकते हैं। इमली ऐड करेंगे इस स्टेज में हम। बुनाई करेंगे थोड़ी सी। आँच आप फुल पे रखें ताकि प्याज जो है वो जल्दी से जल्दी मिक्स हो जाए। चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि दम में भी उसने गलना है, इसलिए आँच स्लो नहीं कर रहे। स्लो आँच पे अगर पकाएंगे तो वो फिर चिकन जल्दी टेंडर हो जाता है। जीरा ऐड करेंगे इस स्टेज पे हम 2 चाय के चम्मच। मसाला आप टेस्ट कर सकते हैं, साथ में कोई चीज़ कम लगे तो आप डाल सकते हैं। जी और मसाला बहुत ही मज़ेदार बना है। ये एक पीस इसको भी डाल देते हैं। इस स्टेज पे हम आँच अपनी कम करेंगे थोड़ी सी। हांडी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि सालन तैयार हो गया है हमारा। अब हम थोड़ा सा चिकन को गलाएंगे स्लो आंच पे, तो फ्लेम हमने मीडियम कर दिया, ढक्कन अभी नहीं दिया है। जी फिर जितनी देर में हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है इधर चिकन की बिरयानी के लिए, साथ ही हमने पानी चढ़ा दिया है ऊपर चावलों के लिए। उसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे 1 चम्मच चाय वाला। पुदीना जो है 6 पत्ते पुदीने के, और 2 चाय के चम्मच जो है वो नमक हमने इसमें ऐड कर दिया। एक बार लगा देंगे इसको। ढक्कन दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी उबाल आ सके और हम चावल अपने बना सकें। साथ में हम आपको ये देखें ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की थिक जो है वो ग्रेवी तैयार हो गई है, चटपटी सी घर के मसालों की बनी हुई। कोई बाज़ारी मसाला इसमें ऐड नहीं किया है हमने। हम चावल बॉयल होने का वेट करेंगे, 10 मिनट लगेंगे ऑलमोस्ट चावलों के लिए, और फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह।
जी व्यूअर्स, ग्रेवी हमारी चिकन वाली जो बिल्कुल रेडी हो गई है। बिरयानी का मसाला जो है चिकन वाला घी छोड़ दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, इतना सा ऑयल चाहिए होगा क्योंकि हम इसकी लेयरिंग करेंगे तो उसमें ऑयल रिक्वायर्ड होता है, वरना चावल फिर नीचे लग जाते हैं। दूसरी साइड पे चावल हमने बॉयल कर ली हैं 90%, एक कनी के साथ छोड़ दिया है, बाकी दम देंगे तो ये बिल्कुल और मज़ीद तैयार हो जाएंगे। चलिए हम पानी गिरा देंगे अब इस लेवल पे चावलों का, और फिर इसकी लेयर्स लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी नाजरीन, चावल हमारे देखें तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चावल खुला है और तैयार हुआ है। एक लेयर लगा के ऊपर हम जो है चिकन रखेंगे। चूल्हे से उतार लेते हैं इसको ज़रा। बहुत ही एहतियात से चिकन उठाना है आपने बोटियां, क्योंकि वो गली हुई हैं, ये ना हो कि बिल्कुल वो टूट जाएं। इस तरीके से हम नीचे बोटियां रखेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा ऑयल है, ये ऑयल एनफ है, ये हम ऊपर थोड़ा सा इस तरह डाल देंगे और ऑयल नीचे चला जाएगा। इससे ये कि चावल हमारे नीचे पेंदे पे लगेंगे नहीं। हम एक और लेयर लगाएंगे इसी तरह। ये प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना है ताकि चावलों के अंदर जो स्टीम है वो ज़ाया ना हो, उसी को हम यूज़ करेंगे मज़ीद चावलों को गलाने में और चावलों का टेस्ट चिकन में डालने के लिए, होने के लिए। इस तरह से हल्की सी लेयर एक और लगाएंगे हम। बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार खुशबू आ रही है। जायका भी हम जब तैयार हो जाएगा तो फिर पूरी तरह से चेक करेंगे। कोशिश करें ज़्यादा मसाला ऊपर डालें, ऊपर से मसाला जब नीचे चावलों में जाएगा ऑयल के साथ तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। थोड़े से चावल हैं, ये भी हम डाल देंगे ऊपर इस तरह से। इसको इस तरह हिला लें, यकजान हो जाएं। ढक्कन दे देंगे इसका हम। फ्लेम हमारा 1 पे है, बहुत ही लो है। ऑलमोस्ट इसको हम 5 to 10 मिनट्स के लिए स्टीम देंगे, भाप में हो जाए, ढक देंगे और ये बाकी जो है भाप में तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको इंशाल्लाह इसकी फ़ाइनल शक्ल हम आप दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। चावल आप देखें बिल्कुल अलग हैं, खड़े खड़े चावल हैं, बिल्कुल घुले नहीं हैं। बोटी आप देख सकते हैं बिल्कुल गली हुई है, मैंने टेस्ट की है और बहुत ही मज़ेदार उसका जायका बना है। टूटी हुई बिल्कुल नहीं है, गली हुई है, स्टीम निकल रही है उसमें से। अक्सर लोग जो हैं वो फूड कलर इस्तेमाल करते हैं बिरयानी को कलर देने के लिए। मुझे फूड कलर पसंद नहीं है, वो कोई हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल कोई फूड कलर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं खानों में भी और बिरयानी वगैरह में भी। तो जो भी है आपके, हमने घर के जो मसाले हैं जो अवेलेबल होते हैं आसानी से, उनको इस्तेमाल किया है और एक सिंपल सी रेसिपी आपके सामने लेके आए हैं चिकन बिरयानी की। और इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन मीठापन नहीं है। ये भी एक उसकी आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो बाज़ारी लुक आ जाए तो उसमें आप फूड कलर ऐड कर लें, मज़ीद धनिया और पुदीने की एक लेयर लगा दें तो उससे ज़रा उसकी आउटलुक जो है वो देखने में और थोड़ी सी
खूबसूरत या डिफरेंट लगती है, लेकिन मेन चीज़ जायका है और उसकी बोटियाँ हैं, टेस्ट है उसका, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बना है। उम्मीद करते हैं कि आप इस रेसिपी को रिपीट करेंगे और हमारी वीडियोस को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। इसको भी लाइक कीजिए जैसे आप दूसरी वीडियोस को लाइक करते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सकें। और सालन रोटी की टीम को दीजिए इजाज़त, फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ वो हाज़िर होगी कोई नई रेसिपी आपकी खिदमत में लेके। तो बहुत शुक्रिया, चैनल को इसी तरह लाइक करते रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और हमें मोटिवेट, यही हमारी मोटिवेशन है और हौसला अफजाई है। इसी से हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ इंशाल्लाह लेके आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और अल्लाह हाफिज़।